वेलकम टू कॉन्सेप्ट लर्निंग। बच्चों, आज अपन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग स्ट्रेटजी को देखने वाले हैं जो न केवल आपका स्कोर इंक्रीज़ करेगी फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट में, आप 95 प्लस भी स्कोर इजीली गेन कर सकते हैं। बट शर्त ये है कि ये जो स्ट्रेटजी जो मैं आपको बताने वाला हूँ, इस स्ट्रेटजी को आपको डेफिनेटली फॉलो करना पड़ेगा, तभी आपको इस स्ट्रेटजी का रिज़ल्ट नज़र आएगा। बच्चों, जैसा कि अपन बहुत अच्छे से जानते हैं कि ये जो मैंने एक ग्राफ बनाया हुआ है, आप इसे देखिए। 75% जो सेक्शन है अपना थ्योरी सेक्शन है और 25% जो सेक्शन है वो डेरिवेशन सेक्शन है। मेरा कहने का मतलब ये है कि आजकल क्या है कि बच्चे बहुत ही कंफ्यूज हो गए हैं कि उनको ये लगता है कि सिर्फ डेरिवेशन करने से ही उनका काम बन जाएगा। ये बात सच है, बट ये आज से 2 या 3 साल पहले ऐसा होता था कि अपन क्या करते थे, डेरिवेशन कर लेते थे और अपन को लगता था कि मेरी तो पूरी फिजिक्स तैयार हो गई है। बट दोस्तों, मैं आपको सच बताऊं, ये जो ग्राफ है 75% थ्योरी का और 25% डेरिवेशन का, ये बहुत क्रिटिकल है और इसको आपको सीरियस लेना पड़ेगा। आप ये भूल जाइए कि मैंने डेरिवेशन करके फिजिक्स में बहुत अच्छा स्कोर कर सकता हूँ। जब तक आप थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो आप 85 प्लस भी नहीं आ सकते। बट यदि आप थ्योरी को बहुत ही इंटरेस्टिंग तरीके से, बहुत ही अच्छे से तैयार करते हैं, साथ ही साथ ये जो डेरिवेशन पोर्शन आप इसको पढ़ते हैं, तो डेफिनेटली आपका जो स्कोर है वो बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया हुआ है 75% ग्राफ, और एक मैंने बनाया है 25% का ग्राफ। यहाँ पे 75% थ्योरी सेक्शन है, 25% डेरिवेशन सेक्शन है। देखिए, बिना थ्योरी तैयार किए आप फिजिक्स में अच्छे स्कोर नहीं कर सकते, ये मैं आपको चैलेंज देता हूँ। और ये भी भूल जाइए कि सिर्फ डेरिवेशन की दम पे आप फिजिक्स में अच्छे स्कोर करेंगे, ये भी नहीं हो सकता। आपको डेरिवेशन से ज़्यादा मेहनत और डेडिकेशन थ्योरी को देना पड़ेगा। तो थ्योरी यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, इसलिए थ्योरी सेक्शन को ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। क्यों, ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, आइए अपन यहाँ पर देखते हैं। देखिए, ये कुछ क्वेश्चन के कुछ फॉर्मेट्स हैं, जैसे अपन को बहुत अच्छे से पता है। कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, वेरी शॉर्ट्स आते हैं, शॉर्ट आता है, एनालिटिकल आता है जिसको अपन 4 नंबर का क्वेश्चन कहते हैं, और कुछ क्वेश्चन आते हैं 5 नंबर वाले। आप यदि यहाँ ध्यान से देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ 5 नंबर के 2 ही क्वेश्चन आने वाले हैं और एक क्वेश्चन आने वाला है 4 नंबर का। अब आप खुद से सोचिए कि 5 नंबर की 2 क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन, यदि इनको अपन टोटल करें तो टोटल 14 मार्क्स अपने 4 नंबर और 5 नंबर को मिलाकर हो जाते हैं। तो सिर्फ 14 मार्क्स ही 5 नंबर और 4 नंबर को मिलाकर हो रहे हैं, और यही वो 5 मार्कर और 4 मार्कर हैं जहाँ पे अपन को डेरिवेशन ज़्यादा देखने को मिलते हैं। और क्वेश्चन में भी मोस्टली 4 मार्कर में और 5 मार्कर में डेरिवेशन को पूछा गया है। हालांकि 2 नंबर में तो आप भूल जाइए कि भी डेरिवेशन पूछा जाएगा। 3 में भी बहुत रेयर केस में आपसे डेरिवेशन पूछ सकता है, बट हाँ, 4 नंबर और 5 नंबर ये तो फिक्स है कि डेरिवेशन आएगा ही आएगा। इसलिए दोस्तों, अपन को सिर्फ यूनिट नंबर 9 जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, और यूनिट नंबर 4 और यूनिट नंबर 6 जहाँ से आने वाला है 5 नंबर का क्वेश्चन, तो सिर्फ इन्हीं यूनिटों को 5 और 4 को कन्वर्ट करके अपन को बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है। तो देखिए, मैं आपको वेटेज बताऊँ तो 14 नंबर अपने यहाँ से हो जाते हैं 5 नंबर और 4 नंबर को मिला के। फिर आप थोड़ा यहाँ चलिए, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये वही क्वेश्चन है जिनको देख के बच्चे घबरा जाते हैं पेपर के दिन, जैसे उनको पेपर मिलता है। बच्चों, मैंने ये अक्सर देखा है कि बच्चे ऑब्जेक्टिव को बहुत लाइटली लेते हैं, वो सिर्फ डेरिवेशन करते हैं और वो लगता है कि ये तो मेरा पेपर अच्छा जाएगा। बट आप सचमुच में आप ये देखिए कि ऑब्जेक्टिव बहुत ही बड़ा रोल प्ले कर रहे हैं, क्योंकि देखिए 28 ऑब्जेक्टिव आपसे पूछे जाएंगे। 4 क्वेश्चनों में आपसे 28 ऑब्जेक्टिव पूछे जाएंगे एक नंबर के। तो यहाँ पे ऑब्जेक्टिव 70 नंबर में से आधा तो उसी का वेटेज आता है सिर्फ ऑब्जेक्टिव का। तो आप यदि ये जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न है, इस ऑब्जेक्टिव पैटर्न को अपन डेरिवेशन से रिलेट नहीं कर सकते, क्योंकि ऑब्जेक्टिव जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरी से बनते हैं। इसलिए यदि अपन थ्योरी नहीं पढ़ेंगे तो अपन से ऑब्जेक्टिव नहीं बनेंगे। तो इसलिए ऑब्जेक्टिव को कवर करने के लिए अपन को बहुत ही अच्छे से थ्योरी को समझना पड़ेगा। अब मैंने ये बताया कि 28 नंबर तो हो गए अपने ऑब्जेक्टिव से। अब वेरी शॉर्ट क्वेश्चन टोटल 8 आएंगे और 2-2 नंबर के रहेंगे। तो यहाँ से 16 नंबर अपने ये हो जाते हैं, 8 2 जा 16।
फिर उसके बाद शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन आएंगे 3-3 नंबर के, तो ये हो जाते हैं अपने टोटल 12 नंबर। आप टोटल करके देखिए ज़रा, 28 + 16 + 12, तो यहाँ टोटल हो जाता है 56। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो 70 नंबर का जो पेपर आएगा, सिर्फ और सिर्फ 56 मार्क्स का थ्योरी रहेगा, और जो रिमेनिंग पार्ट है, आई मीन 14 नंबर्स, ये आपकी डेरिवेशन से रहेंगे, जो आप 5 नंबर और 4 नंबर में पूछे जाएंगे। तो मैंने इसलिए ये कहा था और इसलिए ग्राफ बनाया था लेक्चर को स्टार्टिंग के पहले कि क्यों थ्योरी ज़रूरी है। इसलिए थ्योरी ज़रूरी, आपको ये चीज़ समझना पड़ेगी। अब मैंने ये बताया है कि मैं उन बच्चों को बहुत ही अच्छे से सजेस्ट करता हूँ जिन लोगों का भी फ़िज़िक्स एग्ज़ाम 0 है और जिन्होंने अभी फ़िज़िक्स का प्रिपरेशन नहीं किया है, जिनको लगता है कि मैं फ़िज़िक्स में बाहर होने वाला हूँ या फेल होने वाला हूँ, तो सचमुच यदि आप 60 डेज़ में ये स्ट्रेटजी को अपनाते हैं, स्ट्रेटजी को फॉलो करते हैं, तो आप 95+ स्कोर तक इजीली आप जा सकते हैं। देखिए, मैंने जो 60 डेज़ का जो स्ट्रेटजी का जो शेड्यूल है, वो मैंने कुछ डे वाइज डिवाइड किया हुआ है। जैसे यदि मैं बात करूं कि 5 नंबर का, 4 नंबर का, 3 नंबर का, 2 नंबर का, अपने को सिर्फ 4 प्रकार के ही जो क्वेश्चन है वो प्रिपेयर करना है, और ऑब्जेक्टिव तो खैर हो ही जाते हैं पढ़ते पढ़ते। तो अपन क्या करते हैं कि जो मेरा जो मानना है, यदि मैं आपकी जगह होता तो मेरा क्या स्ट्रेटजी होता, वह मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। तो 60 डेज़ का जो मैंने स्टडी कॉन्सेप्ट बनाया है, इस स्टडी कॉन्सेप्ट में सबसे पहले अपन बात करेंगे 5 मार्कर की, और अपन बात करेंगे 4 मार्कर की, क्योंकि 5 मार्कर और 4 मार्कर ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, यदि आप इनमें एकदम एक्यूरेट लिखते हैं तो आपको फुल में से फुल मार्क्स मिलने के फुल चांस रहते हैं, 5 में से 5 और 4 में से 4। तो स्टार्टिंग में अपन को ज़्यादा कुछ नहीं, यदि मैं आपको 60 डेज़ में डिवाइड करूँ इस पूरे कॉन्सेप्ट को, स्टडी कॉन्सेप्ट को, तो स्टार्टिंग का जो 10 दिन रहेगा, उन 10 दिनों में अपने को सबसे पहले ये जो 5 मार्कर है इसको क्लियर करना पड़ेगा, क्योंकि 5 मार्कर से डायरेक्ट 2 क्वेश्चन आने वाले हैं और अपने सीधे 10 नंबर यहाँ से हो जाने वाले हैं 5 मार्कर को क्लियर करके। इसलिए बच्चों, आप 1 से लेकर 10 शुरुआत के जो 10 दिन रहेंगे, उन 10 दिनों में यदि आप 5 मार्कर को प्रिपेयर करते हैं बहुत ही अच्छे से, तो ये बहुत ही स्कोरिंग क्वेश्चंस हैं और इनमें आप इजीली अच्छे नंबर गेन कर सकते हैं, क्योंकि 5 मार्कर वो क्वेश्चन होते हैं जो आपके सीधे सीधे बुक से या परीक्षा अध्ययन परीक्षा बोर्ड से पूछे जाते हैं, जो प्रीवियस पेपर में आए हुए हैं। आई मीन ये बहुत ही ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चंस होते हैं। इसलिए मैंने यहाँ पे जो IMP क्वेश्चंस हैं उनको नोट किया हुआ है कि आप यदि इनको ही सिर्फ तैयार कर लेते हो तो भी आपका बहुत ही अच्छे से काम बन जाएगा। तो बच्चों, यूनिट नंबर जो 4 है, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और अल्टरनेटिंग करंट, इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको कौन कौन से क्वेश्चंस तैयार करना है वो मैंने आपको लिस्ट आउट किए हुए हैं। सबसे पहले बच्चों, आपको इसमें ट्रांसफार्मर पढ़ना है। ट्रांसफार्मर में आपको एनर्जी लॉस इन ट्रांसफार्मर देखना पड़ेगा, ट्रांसफार्मर का डायग्राम, ट्रांसफार्मर का प्रिंसिपल, ट्रांसफार्मर के टाइप, और ट्रांसफार्मर में एनर्जी रेशो और एप्लीकेशंस ऑफ ट्रांसफार्मर, इतना आपको देखना पड़ेगा इस टॉपिक में। देन मैं आपसे बोलूँ, इसका जो एक और टॉपिक है जो है AC जनरेटर और डायनामो, ये अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस टॉपिक में भी आपको डायग्राम, कंस्ट्रक्शन, वर्किंग और प्रिंसिपल ये आपको देखना पड़ेगा, अच्छे से तैयार करना पड़ेगा। सर्किट जो हमेशा हर साल एक न एक सर्किट आता ही है, तो सर्किट में सिर्फ 3 प्रकार के सर्किट, LCR सर्किट, LC सर्किट और C सर्किट, और इसको प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद अपने को इस पर जाना है चोक कॉइल पे बच्चों, तो अपने को चोक कॉइल को प्रिपेयर करना है। फिर एक लॉ होता है बहुत ही अच्छा, फ्राइडे लॉ, जिसको अपन फैराडे लॉ के नाम से जानते हैं। एक ये फैराडे लॉ है, इसके 2 लॉज होते हैं, वो दोनों प्रिपेयर करना है। देन आपको जो सोलेनॉइड होता है, सोलेनॉइड से रिलेटेड कुछ डेरिवेशंस हैं, तो वो डेरिवेशंस कौन कौन से अपन को प्रिपेयर करना है मैंने आपको बताया हुआ है कि एक एनर्जी स्टोर इन करंट कैरिंग कॉइल, एक डेरिवेशन ये है जो बहुत बार आया है और संभावना है। एक इंड्यूस इंडक्शन ऑफ लॉन्ग सोलेनॉइड, एक EMF इंड्यूस्ड अक्रॉस द एंड ऑफ द कंडक्टर। यदि आप सोलेनॉइड से रिलेटेड ये सिर्फ 3 ही डेरिवेशन को प्रिपेयर कर लेते हैं, तो आपका जो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन ये जो चैप्टर है, इससे 5 मार्कर के आपके क्वेश्चन प्रिपेयर हो जाते हैं। और अल्टरनेटिंग करंट से आप इतना ही प्रिपेयर कर लेते हैं जितना मैंने आपको लिस्ट आउट किया हुआ है, तो इजीली आपका जो 5 मार्कर है इससे बाहर कहीं नहीं जाने वाला। आप ये नोट कर लीजिए, 5 नंबर का क्वेश्चन इतने क्वेश्चन से बाहर नहीं जाने वाला है। ये आपका 5 मार्कर फिक्स हो जाता है यदि आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे से तैयार कर लेते हैं।
तो बच्चों मैंने ये जो 5 मार्कर का जो शेड्यूल है वो 10 दिन का बनाया है। आप देख सकते हो डे 1 से लेके ये जो डे 4 है, सिर्फ 10 दिन अपन को 5 नंबर के ही लिए मेहनत करना है। तो जो इनको अपन एक काम कर सकते हैं, आधा आधा अपन बांट सकते हैं। 5 दिन अपन यूनिट नंबर 4 को दे देते हैं और 5 दिन दे देते हैं यूनिट नंबर 6 को। तो शुरुआत के 5 दिन में यदि आप यूनिट 4 को कवर करिए और बाद के जो 5 दिन होंगे उनमें आपको यूनिट नंबर 6, जिस यूनिट में आपको ऑप्टिक्स पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स, इसमें क्या क्या पढ़ना है देखिए। हालांकि बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं क्योंकि ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है। बच्चे को लगता है कि मैं क्या छोड़ूं और क्या पढ़ूं। मैंने आपको यहाँ लिस्ट आउट किया हुआ है। सिर्फ यदि आप इतनी ही डेरिवेशंस को, इतनी ही क्वेश्चंस को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आपका 5 मार्कर का क्वेश्चन इनसे बाहर नहीं जाने वाला है। तो इसमें अपन को सिंपल माइक्रोस्कोप पढ़ना है बहुत ही अच्छे से, कंपाउंड माइक्रोस्कोप पढ़ना है। इसके बाद एक है स्पेरिकल मिरर, ये वाला एक, ये एक्सप्रेशन को देखना है। एक प्रूव करना है 1/f इक्वल 1/f1 प्लस 1/f2। उसके बाद फॉर कॉन्वेक्स लेंस के लिए ये वाला अपन को एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और टेलीस्कोप में टेरेस्ट्रियल और एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप को अच्छे से पढ़ना है। तो ये यूनिट नंबर 6 के लिए है। इतनी यदि अपन यूनिट 6 में कर लेते हैं ईजिली तो ये मान के चलिए आपका 5 नंबर का क्वेश्चन क्लियर हो गया। तो 5 और 5 10, अपन लोगों ने क्या किया है कि 10 दिनों में 10 नंबर का प्रिपरेशन कर लिया है। बस शर्त ये है कि आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। शुरू के 5 दिन यूनिट नंबर 4 और नीचे के 5 दिन यूनिट नंबर 6 को देना होगा। तो बच्चों अपन ने ये 10 दिन है, टोटल 10 दिनों में अपन ने टोटल 10 मार्क्स जो हैं वो गेन कर लिए हैं अच्छे से प्रिपेयर करके। उसके बाद जब इतना अपना हो जाता है फिर अपन 5 नंबर के बाद सीधा जंप करेंगे 4 नंबर पे। तो आपको पता ही होगा एकमात्र यूनिट नंबर 9 जिसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस। ये एकमात्र यूनिट है जिससे सिर्फ और सिर्फ 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है, मतलब एक लौता यूनिट जिससे 4 नंबर का क्वेश्चन आने वाला है। तो इसमें गिनती के ही कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनको यदि आप बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हो, मेरा मानना तो ये है कि यूनिट नंबर 9 तो सिर्फ 2 दिन का है, फिर भी मैं आपको 4 दिन कह रहा हूँ कि आप इस यूनिट को लगभग 4 दिन तो दीजिए। तो डे 11 से लेकर डे 14 तक का जो टाइम है वो आपका यूनिट नंबर 9 जहाँ से आपका 4 मार्कर का आने वाला है। इस यूनिट में क्या देखना है बच्चों, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जो मैंने आपको बताया ये पढ़ना है। इसमें लॉजिक गेट्स आप प्रीवियस पेपर को उठा के देख लीजिए, ऐसा कोई साल नहीं है जिस साल ये क्वेश्चन लॉजिक गेट ना पूछा गया हो। 21-22 हमेशा ही पूछा गया है लॉजिक गेट। तो लॉजिक गेट में अपने को एंड गेट, और गेट और नॉट गेट, इसके बाद एंड गेट और नॉर गेट इसको देखना है। इसमें क्या देखना है, इन गेट्स में अपन को ट्रुथ टेबल को देखना है, अपने को सिम्बॉल्स को देखना है, अपने को बूलियन फार्मूला और इनका जो सर्किट डायग्राम होता है वो देखना है। इसके बाद बच्चों अपने को रेक्टिफायर पढ़ना है। रेक्टिफायर में सिंपल सा सबसे पहले उसकी परिभाषा जो डेफिनेशन है वो देखना है। फिर रेक्टिफायर में एक हाफ वेव होता है, एक फुल वेव होता है। इन रेक्टिफायर्स को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। देन उसके बाद पीएन जंक्शन डायोड, इसका सिंपल से एक डेफिनेशन। उसके बाद एक फॉरवर्ड ब्यास में पीएन जंक्शन डायोड को ड्राइव करना है और एक रिवर्स ब्यास में पीएन जंक्शन डायोड को ड्राइव करना है। देन इसके बाद जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं इनकी डेफिनेशन और इसके जो टाइप होते हैं पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर, इनको बहुत ही अच्छे से देखना है। तो अभी तो ये अपन ने डे 1 से लेके डे 14 तक का शेड्यूल देखा। अब अपन देखेंगे कि डे 15 से लेके डे 24 तक का जो शेड्यूल है वो क्या होगा। 3 मार्कर को अपन कैसे पढ़ेंगे, कौन कौन 3 मार्कर्स को अपन बहुत अच्छे से पढ़ने वाले हैं। तो बच्चों ये मैंने अभी डे 1 से लेके डे 14 का शेड्यूल बताया है। अब अपन शेड्यूल आगे का देखते हैं, शेड्यूल 3 मार्कर का देखते हैं। डे 15 से डे 24 डेज तक शेड्यूल देखते हैं। तो अपन अब देखने वाले हैं 3 मार्कर के क्वेश्चंस। तो अब अपन बात करने वाले हैं 3 मार्कर क्वेश्चंस की। तो जैसा कि अपने को पता है कि जो 3 मार्कर के क्वेश्चन हैं ये बेसिकली 4 क्वेश्चन आने वाले हैं। अब देखिए 4 क्वेश्चन जो आने वाले हैं 3 मार्कर के, ये सबसे पहले तो यूनिट नंबर 1 जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, एक इससे आने वाला है। एक यूनिट नंबर 2 यूनिट नंबर 2 से आने वाले हैं करंट इलेक्ट्रिसिटी से, और एक आने वाला है ऑप्टिक्स यूनिट नंबर 6 से। तो मैंने जितने भी 3 मार्कर्स जो डिज़र्व करते हैं पेपर में आने के लिए, मैंने हर एक 3 मार्कर क्वेश्चन को यहाँ पे लिस्ट आउट किया हुआ है। यदि आप सिर्फ और सिर्फ इतने ही 3 मार्कर को बहुत ही अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो आप ये मान के चलिए कि आपका
जो 3 मार्क का जो क्वेश्चन है, जो 4 क्वेश्चन आने वाले हैं अलग अलग यूनिट से, एक भी क्वेश्चन इस लिस्ट से बाहर नहीं जाएगा। बस शर्त ये है कि आपको जो मैंने टाइम डे फिक्स किया हुआ है, इस टाइम डे के हिसाब से आपको इन 3 मार्कर्स को प्रिपेयर करना होगा। तो बच्चों, अपन क्या करेंगे, शुरू के 10 दिन तो 5 मार्कर पढ़ेंगे, फिर जो 4 दिन होंगे वो यूनिट नंबर 9 4 मार्कर को देने वाले हैं। फिर अपन जब इतना हो जाएगा, इसके बाद अपन डे 15 से लेके डे 26, 15 से लेके 26 अपन टोटल 12 दिन सिर्फ और सिर्फ फोकस करेंगे 3 मार्कर पे, क्योंकि 3 मार्कर से 3 × 4 करें तो टोटल 12 हो जाता है। तो अपने लगभग 12 दिन में 12 नंबर जो हैं वो पक्के हो जाएंगे। 12 दिन में 12 नंबर इजीली है बच्चों। यूनिट नंबर 1 में ज़्यादा कुछ ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ जो मैं लिस्ट आउट करा हुआ है इस पर यदि आप फोकस कर लेते हो, इसको आप प्रिपेयर कर लेते अच्छे से, तो आपका सारे यूनिट्स में बहुत अच्छे से काम बन जाता है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं, इसमें कूलॉम्स लॉ, इसमें गॉस थ्योरम, इसमें इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, एक्सियल एंड ब्रॉडसाइड पोजीशन, एक डेरिवेशन को करना पड़ेगा, थोड़ा फेमस है। देन अपने को इसमें कैपेसिटर पढ़ना है, जिसमें एक डेफिनेशन उसकी और कैपेसिटर के प्रिंसिपल, उसकी कौन कौन से फैक्टर्स अफेक्टिंग है ये देखना है। फिर अपने को जो कैपेसिटर्स में 2 प्रकार का जो कॉम्बिनेशन होता है, एक सीरीज़ कॉम्बिनेशन होता है और एक पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है बच्चों, ये देखना है। इसके बाद एक अपने को पढ़ना है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर और ये वेन डायग्राफ जनरेटर। इतना करने से जो 3 मार्कर क्वेश्चन है जो यूनिट नंबर 1 से आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से, ये अपना कवर हो जाता है। अब बच्चों बात आती है यूनिट नंबर 2 जो है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यदि आप सचमुच में इस यूनिट को देखते हैं तो ये यूनिट अपने आप में बहुत ही बड़ी है, इसका कोई छोड़ नहीं है। अनलिमिटेड डेटा है इसमें पढ़ने के लिए। बट अपन ज़्यादा ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ जो सिलेक्टेड चीज़ें हैं यदि अपन उनको फोकस करें, उनको देखें, तो उससे अपना 3 मार्कर का काम इजीली बन जाएगा। तो इसमें अपन को ज़्यादा ना पढ़ के सिर्फ और सिर्फ अपने को इस पर्टिकुलर यूनिट में किरचॉफ्स लॉ को पढ़ना है, रेजिस्टेंस, उसकी डेफिनेशन, और रेजिस्टेंस की भी 2 कॉम्बिनेशंस होते हैं, एक सीरीज़ एक पैरेलल, ये देखना है बच्चों। फिर करंट इलेक्ट्रिसिटी में अपने को 3 डिफरेंस बिटवीन तैयार करना है, एक रेजिस्टेंस और स्पेसिफिक रेजिस्टेंस के बीच में, एक अपने को डिफरेंस तैयार करना है ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस के बीच में, एक डिफरेंस तैयार करना है अमीटर के बीच और वोल्टमीटर के बीच। इसके बाद अपने को इस यूनिट में पढ़ना है रिलेशंस। तो अपन को रिलेशंस पता होना चाहिए किस किस के बीच में, ईएमएफ, टर्मिनल वोल्टेज, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक रिलेशन ये पता होना चाहिए, ये बनना चाहिए, और एक ड्रिफ्ट वेलोसिटी और करंट डेंसिटी के बीच में एक रिलेशन पता होना चाहिए। इतना होने के बाद अपने को थर्मिस्टर, उसकी डेफिनेशन और उसकी क्या क्या यूजेस हैं वो अपने को पढ़ना है। और बच्चे एक बात मैं आपको बता दूं, जो 3 मार्कर क्वेश्चन है वो सिर्फ और सिर्फ आपको 75 वर्ड्स में लिखना है, इसलिए आप इसको ज़्यादा लंबा भी तैयार नहीं करें, एकदम शॉर्ट फॉर्म में इसको तैयार करें। 1.5 पेज यदि आप तैयार कर पाते हैं तो मोर देन सफिशिएंट है। तो थर्मिस्टर और उसकी यूजेस ये अपने को पढ़ना है। फिर इस पर्टिकुलर यूनिट में कुछ डिफाइन करने आता है डेफिनेशंस को, तो अपने को डिफाइन करना है किस किस को, ड्रिफ्ट वेलोसिटी, करंट डेंसिटी को, टर्मिनल वोल्टेज और ओम्स लॉ को। इसको सिर्फ डिफाइन के हिसाब से ही पढ़ना है नॉर्मली, इसको ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना, सिर्फ डेफिनेशन उसकी ऐसा यूनिट वगैरह। उसके बाद बच्चों यूनिट नंबर 6 जिससे 3 नंबर का एक क्वेश्चन आने वाला है। आप चाहे अध्ययन खोल के देखो, चाहे आप परीक्षा बुध या बुक को देख सकते हो। ये यूनिट सारी यूनिटों के बीच में एक बहुत ही विशाल रूप कायम किए हुए हैं। इस यूनिट को यदि आपको डील करना है 3 मार्कर के लिए स्पेशली, तो मैं ज़्यादा कुछ नहीं आपको सोच बताऊंगा। सिर्फ यदि आप इस यूनिट को पढ़ने से पहले सबसे पहले आप एनसीईआरटी क्लास 10th का जो चैप्टर नंबर, जो साइंस का जो चैप्टर लाइट है, इसको आप पूरा का पूरा अच्छे से क्लियर करिए, क्योंकि ये वही चैप्टर है, इसी चैप्टर से आपके 3 मार्कर क्वेश्चन आने वाले हैं। जैसे कि मैं आपसे बोलूँ रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन, प्रिज्म से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस, आपके सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी क्लास 10 से कवर हो जाएंगे जो 3 मार्कर में आने वाले हैं। इसके बाद जो चीज़ अपने 10th में अवेलेबल नहीं है फिर अपन उसको देखते हैं। जैसे कि एक टॉपिक है पैरेलैक्स, ये 12th में मेंशन है, तो इसलिए अपन को फिर पैरेलैक्स को देखना है। अपने को टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन और उसकी कौन कौन सी कंडीशंस होती हैं ये देखना है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ना है 3 नंबर के हिसाब से बच्चों। फिर अपने को इस यूनिट में डिफरेंस बिटवीन पढ़ना है किस किस का, सिंपल कंपाउंड माइक्रोस्कोप का, और अपने को एक डिफरेंस पढ़ना है इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन, इनके बीच अपने को पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन। फिर 2 टॉपिक और बचते हैं बच्चों, 3, एक हाइजन का वेव थ्योरी, एक एंगल ऑफ डेविएशन और इंटरफेरेंस ऑफ लाइट।
तो इतना ये जो लिस्ट आउट है जो मैंने करा हुआ है, ये पूरा का पूरा 3 मार्कर है। यदि आप सब कुछ भूल के सिर्फ इतने को ही अपने माइंड में सेट कर लेते हैं, सिर्फ इतना ही आप प्रिपेयर कर लेते हैं, तो ये आप ये मान के चलिए कि आपका एक भी 3 मार्कर इससे बाहर नहीं जाएगा। आप चाहे तो पेपर में देख लेना, आपको उस दिन में शायद बहुत अच्छे से याद आऊँगा कि हाँ, कॉन्सेप्ट लर्निंग इंस्टीट्यूट था जिसने ये बोला था कि इनसे बाहर एक क्वेश्चन नहीं जाएगा। तो आप इस पर विश्वास कीजिए, आप इनको अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, क्योंकि ये उन लोगों के लिए है जिनकी स्टडी एकदम जीरो है, जिनको फिजिक्स के बारे में अभी कुछ नहीं पता है। यदि वो 60 दिन में इतना प्रिपेयर कर लेते हैं तो 90+ तो उनका स्कोर होगा ही। और जो ईज़िली, जो सचमुच में पहले से पढ़ चुके हैं, उनके लिए ये तो स्ट्रेटजी रामबाण साबित होगी। वो 60 दिन में तो कैसे क्या कर डालेंगे, फिजिक्स का अचार बना डालेंगे। तो ये है 3 मार्कर के सारे क्वेश्चंस। अब रह गए हैं 2 मार्कर, उसके बाद क्या राय होगी आगे। अब अपन बात करने वाले हैं बच्चों 2 मार्कर क्वेश्चंस की। देखिए, बहुत ही रेयर केस में कुछ स्टूडेंट्स होंगे जिनको एक बहुत ही अच्छी ट्रिक पता होगी 2 नंबर को तैयार कैसे किया जाता है। बट 2 मार्कर एक ऐसा क्वेश्चन है जिसके पीछे बहुत भागना पड़ता है। I mean, उसका कोई छोड़ नहीं है कि वो क्या दे दे। वो हो सकता है डेरिवेशन से कुछ छोटा सा पॉइंट आपको दे दे, बोले ये क्या है, या वो 3 मार्कर से आपको बना दे 2 नंबर का, या वो 4 नंबर से कुछ भी उठा के दे दे कि भाई आप ये लिखो 2 नंबर में। तो वो एक बड़ा क्रिटिकल एक कंडीशन है 2 मार्कर को फेस करना। बट जहाँ तक मेरा मानना है कि देखो 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो टोटल 8 आने वाले हैं। बोले तो 16 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट नंबर हैं। 16 नंबर आपको एक भी 2 नंबर का क्वेश्चन छोड़ के नहीं आना, क्योंकि बच्चों गिनती का 2 लाइन लिखने का आपको 2 नंबर मिल रहा है। इसलिए 2 नंबर का कैसा क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए वो मैं आपको बताने वाला हूँ। और एक बात ये भी है कि ये जो 2 नंबर के जो क्वेश्चंस है वो मैंने अभी लिस्ट आउट नहीं किए हुए हैं। आने वाले नेक्स्ट वीडियो में मैं जितनी भी 2 मार्कर के क्वेश्चंस जो बन सकते हैं, मैं सारे के सारे क्वेश्चंस को आपको एक लिस्ट बना के, वीडियो बना के मैं आपको पब्लिश करूँगा। तो आप, इसलिए मैं आपसे बोल रहा हूँ कि इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मैं बहुत ही अच्छे आपको वीडियोस स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ जो MP बोर्ड 12th में बहुत ही कारगर आपके लिए साबित होने वाली है। कल मैं हिंदी का लेक्चर और हिंदी की स्ट्रेटजी है ये बताऊँगा कि जो हिंदी उसको कैसे अपन बहुत ही अच्छे से पढ़ सकते हैं और इसको ला सकते हैं। तो सिंपल सा है, 2 नंबर के लिए ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। यूनिट नंबर 1 इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से 2 नंबर का आने वाला है, यूनिट 3 से आने वाला है, यूनिट 4 इंडक्शन से आने वाला है 2 नंबर का, यूनिट 6 से आने वाला है, 7 से आने वाला है, और यूनिट 8 से 2 नंबर के क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो इसमें पढ़ना क्या है बच्चों, सिंपल सा है। सिर्फ इन चैप्टरों में, इन यूनिटों में, यूनिट नंबर 1, 3, 4, 6, 7, 8, सिर्फ इन यूनिटों में आप ये देखिए कि कहाँ कहाँ डेफिनेशंस हैं। तो जहाँ जहाँ डेफिनेशंस हैं उन डेफिनेशंस को आप टिक कीजिए, उन डेफिनेशंस को आप पढ़िए, लिस्ट बनाइए कि हाँ ये डेफिनेशंस इस यूनिट में हैं। डेफिनेशंस के साथ साथ कहाँ पे आपको ऐसा यूनिट नज़र आ रही है, किसी भी टॉपिक में किसी भी डेफिनेशन की यदि ऐसा यूनिट है तो आप उसको अच्छे से पढ़िए। कई ऐसे टॉपिक होते हैं जिसके कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं। तो गिनती के 2 फ़ायदे और 2 नुकसान उस टॉपिक के अपन को पता होना चाहिए। कुछ ऐसे टॉपिक होते हैं जिनकी कुछ फीचर्स होते हैं, कुछ विशेषताएं होती हैं, कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। तो गिनती के 2-2 उस पर्टिकुलर टॉपिक के 2 कैरेक्टर्स, 2 फीचर्स पता होना चाहिए। किसी भी चीज़ों के 2 लिमिटेशंस पता होना चाहिए। किसी चीज़ का यूज़ पूछ लिया जाता है कि इसका यूज़ क्या है, एक्स रे होता है इसका यूज़ क्या है, विजिबल वेव्स का यूज़ क्या होता है। तो 2-2 अपन को यूज़ पता होना चाहिए। मेरा मतलब ये है कि अपन इन फॉर्मेट्स में 2 नंबर को तैयार कर सकते हैं। इस फॉर्मेट में 2 नंबर को अपन देख सकते हैं। उनको इस फॉर्मेट से पढ़ के अपन 2 नंबर के जो क्वेश्चंस होंगे बच्चों को प्रिपेयर कर सकते हैं, और इसके अलावा वेक्टर को भी देख सकते हैं। तो देखिए अपन डे 1 से लेके अपन आ गए हैं डे 38 पे। अभी भी बच्चों 60 दिन में से यदि अपन 38 दिन को घटा दें तो अपने पास अभी भी जो 22 दिन है वो भी बचे हुए हैं, और इन 22 दिनों में बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। तो अपन ने क्या किया है कि 38 डेज़ में अपन ने अपने सिलेबस को बहुत ही अच्छे से इत्मीनान से धीरे धीरे समय के साथ टॉपिक बाय टॉपिक अपन ने कवर कर लिया है। अपने 5 नंबर के, 4 नंबर के, 3 नंबर के, 2 नंबर के सारे क्वेश्चन बच्चों प्रिपेयर हो चुके हैं। अब बात आती है कि जो लास्ट के जो 22 दिन हैं उनमें हम क्या करें। और बात ये भी आती है बच्चों कि सर आपने ऑब्जेक्टिव का तो बताया ही नहीं, आपने तो 5, 4, 3, 2 का बता दिया और ऑब्जेक्टिव तो आपने छोड़ दिए, ऐसा क्यों।
बच्चों मैंने ऑब्जेक्टिव छोड़े नहीं हैं, मैं वही बताने वाला हूँ। उसकी सबसे बेस्ट, सबसे सिंपल स्ट्रेटजी मैं आपको शेयर करने वाला हूँ। देखिए, ऑब्जेक्टिव ज़्यादा कुछ नहीं, जब आप पहले दिन से 5 मार्कर की प्रिपरेशन करने बैठोगे और 38 दिन तक जब आप लगातार प्रिपरेशन करोगे फिज़िक्स की, तो आप ये मान के चलिए 28 ऑब्जेक्टिव में से 12 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे, या 12 से लगभग 16 ऑब्जेक्टिव ऐसे रहेंगे जो आपके सिर्फ और सिर्फ इसी सिलेबस से कवर हो जाएंगे। जो आप पढ़ोगे 5 मार्कर के लिए, 3 मार्कर, 2 मार्कर और 4 मार्कर के लिए, लगभग 16 नहीं तो फिर भी 12 ऑब्जेक्टिव तो आपके सिर्फ सिलेबस से ही प्रिपेयर हो जाते हैं। अब बचते हैं बच्चों टोटल ऑब्जेक्टिव कितने, अब बचते हैं 16 ऑब्जेक्टिव। अब वो 16 ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएंगे, उनको कैसे पढ़ेंगे? तो देखिए, ऑब्जेक्टिव में फुल नंबर लाना बहुत ज़रूरी है। यदि आप चाहते हो 90+ फिजिक्स में आए या 95+ आए, तो उसमें तो आपको फुल मार्क्स लाना ही पड़ेंगे। तो सबसे सिंपल स्ट्रेटजी ये है बच्चों कि आप जब डे 1 से पढ़ाई करने बैठोगे तो ज़्यादा कुछ नहीं, जिन जिन यूनिटों से, एक बार आप ब्लूप्रिंट को देखें, जिस जिस यूनिटों से ऑब्जेक्टिव आने वाले हैं, जब आप डे 1 से डे 38 तक आप पढ़ते पढ़ते आएंगे, तो ज़्यादा कुछ नहीं करना। सोने से पहले या फिर जब आप पढ़ाई करोगे बैठे बैठे गिनती के 5 मिनट या 10 मिनट आप क्या करो कि डेली 5 ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर करो। यदि आप डेली 5 ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करते हो पर डे, तो जो 60 दिन हैं, यदि अपन मल्टीप्लाई करके देखें 60 का 5 से, तो कितना आ जाएगा, 6 5 जा 30 और 0, लगभग आपके 300 ऑब्जेक्टिव प्रिपेयर हो जाते हैं। और 300 ऑब्जेक्टिव बहुत होते हैं, I mean, कुछ तो आपका सिलेबस से ही तैयार हो जाएगा ऑब्जेक्टिव, और जो कुछ ऑब्जेक्टिव जो ऐसे होते हैं जो अपन ने सिलेबस में नहीं पढ़े हैं लेकिन वो आ सकते हैं, तो उनके लिए अपन डेली 5-5 ऑब्जेक्टिव परीक्षा अध्ययन से या परीक्षा बोध से, जो चैप्टर के सबसे पहले दिए रहते हैं, गिनती के डेली 5 ऑब्जेक्टिव को प्रिपेयर करना है। और मैं आपको बता दूं कि मैं एक बहुत ही जल्द, I mean 2 या 3 दिन बाद मैं एक नई लेक्चर सीरीज स्टार्ट करने वाला हूं, जिसमें मैं आपको, जो मैंने आपको आज स्ट्रेटजी बताई है 60 दिन की, मैं हर दिन की जो स्ट्रेटजी होती है डे 1 से लेके डे 60 डेज़ तक का 60 दिन का पूरा मैं 60 लेक्चर्स को बना के यूट्यूब पे अपलोड करने वाला हूँ, पूरा 60 लेक्चर्स को। और साथ ही साथ ऑब्जेक्टिव को एक मैं ऑब्जेक्टिव की जो लिस्ट है वो भी मैं पब्लिश करने वाला हूँ यूट्यूब चैनल पे बहुत ही जल्द, जिसमें आपको लगभग 300-400 ऑब्जेक्टिव नज़र आएंगे, और मैं आपको उन ऑब्जेक्टिव्स को बहुत ही अच्छे से पढ़ाऊँगा, तो आपका ऑब्जेक्टिव भी प्रिपेयर हो जाएगा। बाकी बच्चों, आखिरी के जो दिन होंगे 22 दिन, उनमें ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ रिवीजन को टाइम है, उनको सिर्फ जो भी अपन ने पढ़ा है अच्छे से रिवीजन करना है, बार बार रिवीजन करना है, और ज़्यादा कुछ नहीं। डेली अपने को 1 घंटे या 1.5 घंटे आपको फिजिक्स पढ़ना है आखिरी के 22 दिन, साथ साथ केमिस्ट्री, मैथ्स, हिंदी, इंग्लिश को देखना है। और उसमें पढ़ना क्या है, लास्ट के दिनों में कुछ नहीं पढ़ना, जो भी अपन ने पढ़ा हुआ है 38 दिनों में डेली 1.5 घंटे बैठना है। और क्या करना है, या तो 1 घंटे पढ़ो या तो आप 1.5 घंटे पढ़ो, ज़्यादा कुछ नहीं। डेली क्या करना है बच्चों, 3 क्वेश्चन का रिवीजन करना है 5 मार्कर वाले। जो 5 मार्कर के जो क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ 3 क्वेश्चन का रिवीजन करना है 5 मार्कर के, 1 क्वेश्चन का रिवीजन करना है 4 मार्कर का, सिर्फ 1 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। 3 मार्कर के अपन को डेली 5 क्वेश्चन का रिवीजन करना है, और 2 मार्कर के डेली 8 क्वेश्चन का रिवीजन करना है। ऐसे बच्चों अपन एक दिन में फिजिक्स का 17 क्वेश्चन का रिवीजन कर सकते हैं, और 1.5 घंटे या 2 घंटे या 1 घंटे, जो भी आपकी क्षमता हो आप उस हिसाब से इसका रिवीजन कर सकते हैं। और डेली जब अपन डे 1 से स्टार्ट करेंगे स्टडी को, तो डेली 5 ऑब्जेक्टिव आप पर डे प्रिपेयर करें, लिस्ट वाइज, यूनिट वाइज, अध्ययन या परीक्षा बोध से। तो बच्चों, ये मेरा मानना है कि ये जो मैंने स्ट्रेटजी आपसे शेयर की है, ये मैंने बहुत ही सोच के, बहुत ही समझ के बनाया कि कैसे कम दिनों में अपन एक बहुत ही अच्छा आउटपुट गेन कर सकते हैं। और फिजिक्स जो बहुत ही हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है बच्चों, इसमें अपन ईज़िली, मेरा ये मानना है, यदि मैं सचमुच इस स्ट्रेटजी को फॉलो करूँ 100% दिल से, तो मैं 90 क्रॉस तो ईज़िली हो जाऊँगा। तो ये मेरी स्ट्रेटजी है, आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो करें, इसको अपना कर देखिए, आपको बहुत ही फ़ायदा मिलने वाला है। और मैं ऐसे ही अब आने वाले टाइम में लेक्चर्स अपलोड करने वाला हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव्स। कल मैं हिंदी का लेक्चर अपलोड करूँगा कि हिंदी की स्ट्रेटजी क्या होना चाहिए। तो बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ये आप ही का चैनल है, आप ही के लिए बना है। और आने वाले पेपर के लिए, जो भी आपका फिजिक्स का पेपर है, उसके लिए बहुत सारा बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू बच्चों।